से मौन साधना के अंतर्गत ओम बुलम प्राणायाम। ओम बुलम प्राणायाम के अंदर क्या करना है कि आंखें बंद करके ओम बुलम प्राणायाम करना, सांस की गति वैसे ही, शरीर शिथिल, कोई लेना देना नहीं है। सांस जा रही है, सांस को अपने आप जाने दे, सांस को अपने आप निकलने दे, है ना। थोड़ा रोके तो रोके, नहीं तो कोई रोकने की आवश्यकता। उसके साथ भावनाओं को जोड़ना है। गुरुदेव माता जी का दिव्य चेतना का स्वरूप जो है, ज्ञान का स्वरूप जो है, वो सूर्य जो है, कौन सा सूरज, लालिमा लिया हुआ सूरज, और उसके ऊपर जो उठता है फिर वो पीला कलर का सूरज रहता है, हल्का सा 9 बजे सवेरे सवेरे, सफेद नहीं हो पाता, तुरंत सफेद हो गया, ऐसा तुरंत। ये दोनों ध्यान करते हुए उसको अपने को इससे लेना है, दाहिने नथने से, और फिर उसको यहाँ से ऐसा गया, वो इधर से, यहाँ से ये नासिका से गया, ये ऊपर से ऐसा, फिर वो पीछे ये पिंगला नाड़ी है कि ईगड़ा नाड़ी है, सब दाहिने तरफ, है ना। वो नाड़ी से होती है नाभि चक्र में गया, और नाभि चक्र में गुंथन कर रहा, मंथन कर रहा है, और फिर बाएं तरफ से वो ऐसा होते हुए निकल रहा है। तो भाव उसके साथ करना है कि परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य तेज, है ना, गुरुदेव की प्रखरता, उनका दिव्य प्राण, है ना, हम यहाँ से ले रहे हैं। और कैसे ले रहे हैं, वो सूरज जो चमकता हुआ सूरज वैसा प्रकाश आ रहा है, और वो वहाँ से धुलाई करके और फिर निकाल रहा है। फिर क्या करें, परम वंदनीय माता जी को कैसे करें, चंद्रमा में देखें, शीतल चंद्रमा, मूर्ति बिल्कुल शीतलता की मूर्ति, ममता की मूर्ति, श्रद्धा की मूर्ति, एकदम शीतलता का भाव करते हुए बाएं नासिका से जब सांस लेंगे तो बाएं नासिका से परम वंदनीय माता जी का बड़ा ध्यान करें, बड़ी गहराई से ध्यान करें, फिर उसको ग्रहण करें, फिर उसे नाभि तक ले जाएं, और फिर बाएं दाहिनी नासिका से फिर उसे छोड़ दें। करना है ओम बुलम प्राणायाम ही, लेकिन प्राणायाम नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल आराम से चलने दो, ध्यान करना है, उसके साथ से ध्यान करना। सभी लोग एक साथ एक भाव के साथ करें परम वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव का आह्वान, उनकी दिव्यता का आह्वान, परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य तेज प्रखर सूर्य के रूप में, प्रखर सूर्य का ध्यान करें, और दाहिने नासिका बाएं नासिका को बंद करें। सांस जा रही है, सांस लेना नहीं, गुरु जी का दिव्य तेज का ध्यान, उनके ज्ञान का ध्यान, उनकी अनुभूति का ध्यान करें, जो गुरुदेव से मिले उनकी अनुभूति का ध्यान करें। तो वो नाभि चक्र तक जा रहा है, ऐसा भाव करें, बिल्कुल ये पूरा क्षेत्र को वो बढ़िया कर रहा है, और बाएं नासिका से छोड़ दें। फिर बाएं नासिका से जब सांस में बंद करें दाहिने नासिका को, तो परम वंदनीय माता जी की शीतलता, परम वंदनीय माता जी की करुणा, परम वंदनीय माता जी की ममता, प्रेम, शीतलता, बढ़िया। पूर्णिमा का चंद्रमा में परम वंदनीय माता जी को देखने की कल्पना करें, पूर्णिमा के चंद्रमा में परम वंदनीय माता जी की को देखने की कल्पना करें, और उस दिव्य जो सूर्य को हम देख नहीं पाते, बिल्कुल दोपहरी का जो सूरज जो रहता है उसकी तरफ हम नजर भी नहीं मिला पाते, देख ही नहीं पाते, इतने प्रखर हैं गुरुदेव, ऐसा ध्यान करें। फिर उनके साथ जितना ज्ञान, वैराग्य और भक्ति जुड़ी हुई है उसका ध्यान करना, उसकी कल्पना करना, बड़े आराम से लें। बहुत गहराई से ध्यान कर, ध्यान के साथ प्राणायाम कर, सांस को लेना नहीं। जब तक सांस खींचे तब तक गुरु जी के तेज का ध्यान करें। आपने अभी तक गुरुदेव की जितनी अनुभूति की होंगी, बचपन से लगा के अभी तक जो जो अनुभूति की होंगी वो सबको आप धारण करें, याद करें, सब भूल जाते हैं, कई अनुभूतियां भूल जाते हैं। आप खींचोगे तो वो ब्रह्मांड से ला करके वो गुरुदेव कहीं ना कहीं से वो कल्पना क्षेत्र में ला करके वो सारी शक्तियां आपके पास दे देगा, भर देगा। खींचना नहीं, जितना बनता उतना ही करने, नहीं करना है तो बढ़िया, बस बाएं नथने को बंद कर लो,
सांस जा ही रही है, लेकिन बाएं से लीजिए भाई, फिर दाएं को बंद कर लो। प्राणायाम नहीं करना, प्राणायाम करेंगे तो गर्मी बढ़ेगी। पूरी अनुभूति लेके आए, परम पूज्य गुरुदेव की एक एक अनुभूति को देखें, दूर तक देखें, पिछला और जीवन को पूरे दें, अपने जीवन को। बहुत सारे पन्ने हैं, गुरुदेव पढ़ाते हैं ABCD, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, लेकिन 10वीं क्लास का याद ही नहीं। हम MA हो गए, अब वो भी भूल गए, हमने अभी 20 साल 25 साल 30 साल हो गए, तो वो सब भूल गए। अब वो सब देखें, अंदर से निकालें, उसको निकाल के कुरेद के सामने खड़ा करें, उसको कुरेद करके सामने खड़ा करें, निकाल के सामने खड़ा करें। आपने पहली पढ़े होंगे और उसको बराबर देखें कि हम कैसे A फॉर एप्पल गुरुदेव ने हमको पढ़ाया था। वो पढ़ाए थे तो वो ताजा आ जाएगा, अपने पास ताजगी आ जाएगी। कितने अनगढ़ थे साहब, हमको A फॉर एप्पल नहीं आता। तो वहां से हमारी बात शुरू हुई थी। अब उसको सामने लाके खड़ा करें और सारी अनुभूति को अपने अंदर धारण करें। हम उन विशेषताओं को भूल गए हैं, हमने गुरुदेव की उन विशेषता जो गुरुदेव ने हमको दिया है उसको हम भूल गए, इसलिए हम आज ही अनगढ़ हैं। भले हम किसी पोस्ट में चल जाएं, लेकिन हम अनगढ़ क्यों हैं? अनगढ़ इसलिए हो गए कि हमने गुरुदेव के अनुशासन को भूल गए। जो गुरुजी हमको पहली क्लास में छड़ी मार मार के पढ़ा के सिखाए थे, उसको हमने भूल गए। उसको भूल गए इसलिए आज हम अनुशासनहीन हो गए। जब व्यक्ति इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, वकील बन जाता है और बड़े बड़े पोस्ट में चल जाता है, लेकिन बेईमान चोर निकल जाता है, तो गुरुजी ने उसको यही पढ़ाए थे? नहीं। उसके जो गुरुजी ने जब उसको इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनाया था, तब ये नहीं पढ़ाया था जो वो कर रहा है, बल्कि वो पढ़ाया था जो उसको करना चाहिए। ऐसे ही परिवंदिनी माता जी का प्रेम, ममता, करुणा, दया, क्षमा और आत्मीयता, वो विस्तार है ना, सबको प्रेम से बांध लेना, बिल्कुल वो सारी चीजें जो है, उनकी शीतलता करना, चंद्रमा के जैसे शीतल, एकदम पूर्णिमा की चंद्रमा। और परम पूज्य गुरुदेव की प्रखरता कितनी है? सूर्य की तरह, जिस सूर्य को हम देख नहीं सकते, आंखों से जिसको हम देख नहीं सकते। बढ़िया, बड़े भाव के साथ निकालिए एक एक चीजें को, बढ़िया देखो, खूब आनंद आएगा। परम बंदनी माता जी की एक से एक यादें आपके सामने उभर के आई, उसको ताजा कीजिए। वो बासी हो गई इसलिए अपनी माँ को भी हम भूल जाते, बड़े हो जाते हैं। हमारी माँ ने हमको बढ़िया मस्त कितने प्रेम से रखे थे, कितने प्रेम से बैग टांग के स्कूल पहुंचाती थी, कितने प्रेम से हमको रखती थी। हम बीमार पड़ जाते थे तो बराबर कितना ध्यान रखती थी, रात भर वह सोती नहीं थी। तो वो हम भूल गए, उसको याद कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव की दिव्यता को याद कीजिए, उनके ज्ञान को याद कीजिए, और याद करके उनको ताजा उसको ताजा कीजिए। तब वो सारी चीजें उभर के आई, तब हमें लगेगा कि नहीं, अब हम अपने मम्मी पापा की बराबर सेवा करना चाहिए। हम क्यों अवहेलना कर देते अपने माता पिता की? इसलिए अवहेलना कर देते कि उनने जो दिया है, उनका हमारा जो संबंध, कहीं ना कहीं हम उसको भूल गए। हम भूल गए कि हमको उन्होंने स्कूल पहुंचाए थे, हम भूल गए कि उन्होंने हमारे लिए कपड़े लिए थे, हम भूल गए कि उन्होंने हमारे लिए बढ़िया भोजन बना करके देते थे, टिफिन तैयार करके देते थे। तो हम भूल गए हैं, इसलिए हम उनकी अवहेलना करते, उनकी बातों की अवहेलना करते। जैसे हम अपने माता पिता की बातों की अवहेलना करते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो ऐसे आज भी हम परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की एक प्रकार से अवहेलना ही करते हैं। इसलिए वो निष्ठा, वो चीज आ नहीं पा रही। उभारिए उसको बड़े आराम से, बड़े ध्यान से, बहुत गहराई से उभारिए। बहुत गहराई में जाइए, वो दिन को याद कर लीजिए जिस दिन आप गुरुदेव से जुड़े थे, और वहां से शुरुआत कीजिए एक एक चीज। जब बाएं नाथन से आप सांस लेंगे, चंद्र नाड़ी की वजह से जब आप खींचेंगे, तो परम वंदनी माता जी को पूर्णिमा की चंद्रमा में देखिए,
और परम बंदनी माता जी की जितनी यादें आपने पढ़े होंगे, जितनी यादें आपने सुने होंगे, जितनी यादें आपने देखे होंगे, परम बंदनी माता जी का आपने प्रत्यक्ष देखे होंगे, प्रत्यक्ष उनके चरण स्पर्श किए होंगे, प्रत्यक्ष उनसे बातें किए होंगे, वो सारी चीजें वहां से उभार के आए, कई अनुभूति ऊपर निकाली और उस दिव्य उस अनुभव उस अनुभूति को अपने सामने रखें, उन अनुभूति को अपने अंतःकरण में रखें, उस अनुभूति को देखें, उस अनुभूति को डूबे, उसमें उस अनुभूति में डूबे। बहुत बड़ी अनुभूति थी, किसी को नहीं मिलती, इतनी गहरी अनुभूति किसी को नहीं मिलती। कई जन्म यानी कि कई अवतार चेतना को नहीं मिलती, किसी ऋषि को नहीं मिली जो अनुभूति आपको मिली है, जो अनुभूति आप सबको मिली है वो किसी दिव्य ऋषियों को नहीं मिली। कई जन्मों तक जिनको तब करना पड़ा वो अनुभूति भी उनको नहीं मिली जो अनुभूति आपके पास, उस अनुभूति को निखारिए, उभारिए, बाहर निकालिए और उसको अनुभव कीजिए, खूब आनंद लीजिए। निर्देश इसलिए दिए जाते हैं कि मन भागे ना, मन को मत भागने दीजिए, मन को डुबाइए, उसमें मन को सनुभूति में डुबाइए, मन को एकाग्र कर लीजिए, एक कर लीजिए, मन को उसी रूप बना लीजिए जैसे भौरा, जैसे अंगार में समिधा को डाले तो वो समिधा स्वरूप हो जाती है, ऐसा मन का भी है, मन का कोई स्वरूप नहीं, उसे गुरुदेव में बना लीजिए, उसे माता जी में बना लीजिए। मक्खी जैसा मन है, वो सब जगह बैठेगा जाकर, उसे इसका ही आनंद दिला, बाहर जाएगा नहीं, गंदगी में जाएगा नहीं, खूब आनंद लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव दिव्य सूर्य के अंदर, सूर्य जैसी प्रखरता, परम बंदनी माता जी की शीतलता लीजिए, खूब धारण कीजिए अंदर में। परम पूज्य गुरुदेव को दाहिने अंग में, परम बंदनी माता जी को बाएं। परम पूज्य गुरुदेव से प्रखरता, परम बंदनी माता जी से शीतल, परम पूज्य गुरुदेव की प्रज्ञा, परम बंदनी माता जी की श्रद्धा। तो बढ़िया, परम पूज्य गुरुदेव शिव के स्वरूप में, परम बंदनी माता जी करुणा के स्वरूप में। शक्ति और भक्ति का मिलन हो रहा है, ऐसा भाव करिए, शक्ति और भक्ति का मिलन खूब गहराई से कीजिए, एक एक याद कीजिए गुरु जी को, एक एक क्षण को याद कीजिए गुरु जी के, खूब आनंदपूर्ण जो क्षण है आपके साथ व्यतीत हुए, जिनकी अनुभूति आपने जीवन में आनंद के रूप में किया है, उस अनुभूति को सामने रखें। परम बंदनी माता जी की दिव्य अनुभूतियों को आप सामने रखें और उसको हृदय में स्थान दीजिए, बड़ी बढ़िया ताजा कीजिए, उन यादों को हृदय में स्थान दीजिए, अपनी बुद्धि में उसको स्थान दीजिए, अपने मन में उसको स्थान दीजिए, गुरु जी माता जी को स्थान दीजिए, अपनी बुद्धि में स्थान दीजिए, अपने हृदय में स्थान दीजिए। खूब गहराई से और गहराई से सब एक एक याद कर लीजिए, जैसे एक एक बुराई पहले आपने आत्म निष्कासन तप में अपनी बुराइयों को याद किए तो खाली कर दिए अपने, जब आपने सवेरे पूरा खाली कर दिए तब भर दीजिए, अब भरने की कल्पना, अब भरिए, खाली होंगे तब भरेंगे, नहीं तो कहीं गठान रहेगी तो नहीं भर पाएंगे, और कहीं अगर गांठ बची होगी अहंकार की, लोभ और मोह की, शुद्रता की, तो गुरुदेव से ही प्रार्थना करना कि गुरुदेव आपका तेज आ रहा है ना, इसके सामने कोई नहीं टिकेगा, इसे निकाल दीजिए, धक्का मार के निकाल दीजिए बाहर,
कहीं संवेदना का पुट हमारे अंदर नहीं आता होगा तो परम बंदनी माता जी से प्रार्थना की, सहानुभूति नहीं, मम अनुभूति हो जाए, किसी की अनुभूति मेरी अनुभूति हो जाए, किसी का दुख मेरा दुख हो जाए। अब इस स्तर का परम बंदनी माता जी अंदर बना रही है हमें, और कहीं उसमें विकार होगा तो परम बंदनी माता जी स्वयं उसे निकाल दे, ऐसा माता जी से प्रार्थना करें। परम पूज्य गुरुदेव सवेरे के ध्यान में हमें बताया है कि उद्विग्न मन शांत हो रहा है। उद्विग्न मन यानी हमारा मन हमेशा उद्विग्न ही रहता है, और हम मिशन के लोगों का मन तो हमेशा उद्विग्न रहता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव निर्देश नहीं दे रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव मन को आदेश दे रहे हैं। शांत मन कह रहे हैं गुरुदेव, तो इसका मतलब है कि गुरुदेव उसको शांत दे रहे हैं, वासना शांत कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने जो ध्यान में आपको वासना शांत नहीं, वो निर्देश कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि वासना शांत हो जाए, तृष्णा शांत हो जाए, अहंता शांत हो जाए। ये सवेरे के निर्देश में ध्यान में गुरुदेव आदेश दे रहे हैं। अब वो हमारे अंदर उभरना नहीं चाहिए। इसलिए एक बार और अच्छे से 3 बार प्राणायाम करते हैं, करिए अच्छे से मन लगा के एक साथ 3 बार। गुरु से शक्ति, माँ से भक्ति। सामान्य स्थिति में आए, लंबी गहरी सांस लें, शरीर को बिल्कुल शिथिल कर लें, शरीर को एकदम शिथिल कर लें। आंखें खोलें, थोड़ा सा गुरुजी माता जी को देखें, अपने मन को देखें, अपने शरीर को देखें। अब माला अपन एक साथ करेंगे। माला कैसे करेंगे? गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं अपन, माला अपनी पूरी कर रहे हैं, मन में लगे हमें अपनी माला पूरी होना चाहिए। 30 माला हमको पूरी करना, ये हमारे मन में है। एक बड़ा संकल्प तो ये बढ़िया हो गया कि अगर हम अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो इससे परमार्थ है। अब हम एक साथ बैठे हुए जब तत्व शुद्धि की साधना करते हैं, इसमें एक सब्जेक्ट आ गया है, वो तत्व शुद्धि का है। गायत्री महाविज्ञान के 3रे खंड में ये इसकी अच्छी व्याख्या दी गई है, लेकिन अब अपन इसको सामूहिक रूप से करते हैं, अच्छे से करते हैं। माला अपनी चालू रखें, लेकिन हर माला के साथ एक एक तत्व का ध्यान करें। माला के साथ आप जब भी कर सकते हैं, या आप जब भी कर सकते हैं। आंखें बंद करके मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व का ध्यान करें और उस पर अपन माला करें। सभी लोग मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व का ध्यान करें। पृथ्वी तत्व का रंग है पीला, गंध है, उसकी इंद्रिय है नाक। पृथ्वी तत्व की इंद्रिय नाक है। जितनी भी गंध आती ना, सुगंध जो भी है, वो सब पृथ्वी तत्व की देगी। लम बीज मंत्र है इसका। अब पृथ्वी से क्या, पृथ्वी में अगर हम बीज डालेंगे तो बीज को आप निकाले, चाहे गन्ने का पौधा हो, आम का पौधा हो, किसी का पेड़ हो, वो निकलने के बाद उसमें सारे तत्व हैं, सारी गैसें भी उसी में मिल जाएगी आपको। उसका रिसर्च करेंगे तो सारे तत्व, सोना, चांदी, हीरा, केवला, मिट्टी और जितने भी एलिमेंट हैं वो सब उसमें है। किसमें? उस पौधे के निकला हुआ पौधा है उसमें। और हमने क्या किया, उसको जमीन से निकाल दिए, खोद दिए। तो खोदोगे तो क्या होगा, उसमें से गंदगियाँ निकलेगी, वो प्रदूषण करेगा, तो उसने सारे तत्वों को प्रदूषित कर दिया। तो सबसे बड़ा तत्व है प्राण तत्व। हमारे जो प्राण हैं, तो प्राण से ही हमने उसमें बीज डाले, तो उसमें प्राण तत्व के साथ वो निकला। तो पृथ्वी के प्राण के साथ अगर वो ऊपर आया तो सम्यक रूप से आया, तब हमने उसको ग्रहण किया। अब हम उसको कहीं से भी खोदेंगे तो वो सारी जगह में प्रदूषण करेगा, फिर सबको गंदा करेगा, वायु तत्व को गंदा करेगा, वो अग्नि तत्व को गंदा करेगा, वो वहाँ मिल जाएगा कहाँ पर,
है ना। आकाश में पहले हमारे यहाँ आकाश नीला नीला दिखता था, अब वो नीला नहीं दिख रहा है, अब वो सफ़ेद दिखने लगा। कहाँ से आया वो सफ़ेद? वो पृथ्वी तत्व कई जो है वो हमने उड़ा दिया उसको बाहर। पहले आत्म तत्व था, तो आत्मा से विभूषित था व्यक्ति। जब आत्मा से विभूषित था तो पृथ्वी को वो खोदता नहीं था, उसको शोषण नहीं करता, तो उसका पोषण करके उससे आत्म तत्व से सब निर्माण कर लेते। करिए, उसका भी बहुत गहराई है उसमें। अभी इसका साधना विज्ञान शुरू हुआ है ना। 3 सीरियल चले हैं। एक सप्तशती का सीरियल चला अखंड ज्योति में, सप्तशती पाठ क्या बोलते हैं इसको, दुर्गा सप्तशती पाठ का सीरियल चला है ना। उसमें कई साधकों ने खूब रिसर्च की, खूब फायदा लिया उसको, खूब साधनाएं किया उसका। दूसरा सीरियल चला अंतर जगत की यात्रा का, उसमें भी खूब व्यक्ति ने जो है ये किया। एक चल रहा है ये अभी जुलाई के महीने के अखंड, अगले साल के जुलाई अगस्त की अखंड ज्योति से है ना युग साधना सीरियल चल रहा है, जिसमें कि परम पूज्य गुरुदेव क्या करने वाले, ये पृथ्वी है ना स्वयं, ये पृथ्वी को अंधेरी कक्षा से उठा करके उजेली कक्षा में रखने वाले। तो फिर दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान ही ज्ञान हो जाएगा, हर व्यक्ति परमार्थ परायण सोचेगा, है ना। गुरुदेव ने लिखा है ना कि अमेरिका और ये क्या नाम से न्यू जर्सी जैसे शहर, बॉम्बे जैसे शहर, एक जमाने में किसी जमाने में आएगा समय कि वहाँ पर लोग देखने के लिए जाएंगे कि भाई कि ये शहर कैसा था करके, जैसे अभी लाल किला और इत्यादि देखने के लिए जाते, ऐसे इन शहरों को देखने के लिए जाएंगे, इन खंडरों को देखने के लिए जाएंगे, ये कैसे हो गए करके, ये कैसे थे करके। तो ये सब युग निर्माण की योजना गुरुदेव की है, ये सब होने वाला है, बस इसकी हम अनुभूति करें। तो पृथ्वी तत्व का ध्यान करें, अब उसे ढकने की कोशिश करें, उसे शुद्ध करने की कोशिश करें। हमारे अंदर मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व, एक माला उसमें करें। फिर उसके बाद आ जाएंगे उसका लंब बीज मंत्र, उसके बाद ऊपर आ जाएंगे थोड़ा सा स्वादिष्ठान, कौन सा चक्र बोलते मेरे यहाँ, तो वो चक्र में जाएंगे जिसमें नाभि चक्र के नीचे, वहां पर जल तत्व का ध्यान करें। उसमें वहां करें आधा चंद्रमा का ध्यान करें, सफेद रंग का ध्यान करें, सफेद रंग का ध्यान करें, दुधिया कलर का चंद्रमा का ध्यान करें। दूसरी माला में जल तत्व की शुद्धि हो रही, हमारे अंदर भी हो रही, हमारे बाहर भी हो रहा है, ऐसा भाव करें। तीसरी माला अग्नि तत्व का ध्यान करेंगे, इसमें नाभि चक्र में अग्नि तत्व का ध्यान करेंगे। अग्नि तत्व नाभि चक्र में करेंगे, रम बीज मंत्र है उसका, रम बीज मंत्र उस चक्र में वहां पर रहेगा लाल कलर, है ना। सूरज का भी ध्यान कर सकते हो, ऐसा 3 माला यहाँ।